बुआई। क्या पढ़ रहे हैं? बुआई पढ़ रहे हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, यानी तरीका है। जब तक अगर आप बुआई नहीं कीजिएगा तब तक कोई फसल थोड़े उत्पादन होगा। इसलिए बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले देखिए, फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीज क्या भाई, दाना का चयन किया जाता है। क्या सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देता है। माने किसान जो है, जो अधिक पैदावार फसल दे उसी को अपने खेत में बोता है। इसके बाद है बीजों की चयन। क्या है? इसके बाद है बीजों की चयन। या यहाँ कटपीस हो गया है। बीजों की चयन मतलब जो दाना है, फसल है, धान है, चाहे मटर है, गेहूँ, इसको कैसे सेलेक्ट कीजिएगा कि इसमें कौन ख़राब है और कौन अच्छा है। इसके लिए बीजों की चयन की एक प्रक्रिया आगे देखेंगे। तो बीजों की चयन की प्रक्रिया देखिए, कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। कुछ बीज जल के ऊपर, देखिए एक बाल्टी पानी लीजिए चाहे डब्बा में, उसमें कुछ बीज डालिए तो कुछ कुछ बीज हैं जो जल के ऊपर तैरने लगते हैं। और जो बीज पानी में बैठ जाते हैं तो कुछ पानी के ऊपर तैरेंगे, जो कुछ पानी के नीचे बैठ जाएंगे। तो जो पानी के ऊपर तैरते हैं उन्हें हल्के होते हैं, वो हल्के होते हैं तब तो तैरते हैं। जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं वह भारी होते हैं बीज। तो देखिए, जो हल्के बीज होंगे वह क्षतिग्रस्त बीज कहलाएंगे। और बीज खोखले हो जाते हैं जिससे वे हल्के होते हैं, जिनके कारण वे हल्के होते हैं। खोखला बीज होगा तो हल्का होगा, तरा जाएगा। और अतः यह जल पर तैरने लगते हैं और यह खराब बीज है, इसलिए इसे हटा दिया जाता है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अलग करने की विधि को ही बीज की चयन प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए, बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जान जाएंगे। कौन कौन से औजार से मतलब वो बीज को खेत में बोया जाता है। तो पहला बोने का तरीका है परंपरागत औजार। पहला बोने का, खेत में कोई भी फसल बोइएगा तो परंपरागत तरीका क्या है? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कैसा होता है? कीप के आकार का होता है। कैसा होता है? कीप के आकार के होता है। चित्र 1.2a में हम आगे देख लेंगे। बीजों को क्या होता है? कीप के, जैसे ये कीप हुआ, कीप हो गया। तो बीजों को कीप के अंदर क्या किया? डाल देने पर 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइप से गुजारते हैं और यह सिर मिट्टी को भेद कर बीज को क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, बीज बोने का परंपरागत तरीका यानी किसान कैसे, यह कीप के आकार का है, इसमें दाना डालता है, इस पाइप के द्वारा हल के आगे गिरेगा और यह बीज मिट्टी के अंदर धंसता चला जाएगा। दूसरा तरीका ये टेटर वाला है। इसको सीड ड्रिलिंग बोलते हैं। सीड ड्रिलिंग, ये पाइप के रास्ते ये बीज यहाँ आता है और ज़मीन में चला जाता है। इसी को क्या नाम है? सीड ड्रिल। क्या नाम है? सीड ड्रिल। यह सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा सीड ड्रिल का उपयोग हो रहा है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा सीड ड्रिल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। क्या होती है? जो दाने हैं फसल के वह समान दूरी पर होगा और गहरा मिट्टी के अंदर तक चला जाएगा। और यह सुनिश्चित करता है
कि बुआई के बाद जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, वो मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं, इससे सीड ड्रिल से। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। जब मिट्टी के अंदर चल जाएगा तो इसे कोई पक्षी भी नहीं खा पाएगा। सीड ड्रिल से क्या होता है कि बुआई करते समय आपको दो चीज़ का बचत होगा, एक समय का, दूसरा श्रम का। जो 4 दिन में खेत बोया जाएगा वो 1 दिन में बोआ जाएगा। 10 आदमी लगने वाले हैं तो 2 ही आदमी उसको कर देंगे, तो इसमें श्रम और समय की बचत होती है। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, पौधा घन अगर हो जाएगा तो घनों के मान पौधा घन ना, उसे रोकने के लिए अत्यधिक उचित दूरी पर पौधा रोपना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे होता क्या है, इससे होगा कि पौधे को सूर्य का प्रकाश मिलेगा, पौधा दूर दूर पर होगा तो पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में उसको मिल जाएगा, पौधा के अंदर दूरी होगा तो। और अधिक घने होने पर पौधा अगर अधिक घने हो जाएगा तो घनेपन को रोकने के लिए उसमें से क्या, अगर अधिक घना भी हो जाए तो उसमें से पौधे को निकाल कर बाहर हटा दिया जाता है। मान लीजिए एक ही दर पर बहुत सारे पौधा हो गया, घन हो गया, तो उनको एक जगह से निकाल के कहीं और दूरी पर उसको लगा दिया जाता है। अब बात आया कि खाद एवं उर्वरक को मिलाना। हम जमीन में, मिट्टी में खाद और उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, यानी वे पदार्थ यानी मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है और उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। खाद और क्या, उर्वरक कहते हैं। मिट्टी जो है फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है और यह पोषक पौधों के वृद्धि में लंबाई के लिए, बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, माने कुछ कहीं दिखेगा किसान एक फसल काटा, दूसरा फसल लगा दिया, और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं, माने कभी भी खाली नहीं छोड़ता है खेत को। तो इससे क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो फसल को अगर लगातार खेत में उगाने से मिट्टी में क्या, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। मिट्टी में क्या चीज़ का कमी हो जाएगा, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। और उसी कमी को यानी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में का खाद डालता है, किसान खेतों में खाद डालता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को खाद देना कहते हैं। जिसे अगर पौधा में पर्याप्त खाद नहीं मिलेगा तो पौधा क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। पौधा में पर्याप्त खाद नहीं मिलेगा तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा।